वज़ीर-ए-आज़म साहब किसी भी सूरत कौम को यह नहीं बता सके कि क्या इस जंग के असरात इस पूरे खित्ते में सिर्फ़ पाकिस्तान के ऊपर ही हैं, क्योंकि ये वाहिद पाकिस्तान है जिसने अपने तेल की कीमतों में तकरीबन 63% इजाफ़ा किया इस 34 दिनों की जंग में। जबकि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क जिसका हुजम हमसे बहुत ज़्यादा है, जिसकी ऑयल डिमांड और कंजम्पशन हमसे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर अभी तक तेल की कीमत अपनी जगह स्टैटिक है। वहाँ पर तेल आज भी पाकिस्तानी रुपयों में, पाकिस्तानी रुपए की कदर के मुताबिक 280 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहाँ तेल की कीमत नहीं बढ़ाई गई, कोई लेवी नहीं लगाई गई, कोई सब्सिडी नहीं लगाई गई। हम पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल नहीं बताया कि किस तरह से वो पाकिस्तान का जहाज़ लिए पिछले दिनों वो और उनके वज़ीर ख़ारजा और उनके फ़ील्ड मार्शल साहब कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी यूएई, कभी ईरान, कभी सऊदी अरेबिया, पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहे और ये तासुर देते रहे कि इस जंग के अंदर सबसे अहम फरीक जो है वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर भी रोशनी नहीं डाली कि पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले 20 बाहरी जहाज़ जो थे वो किस मुल्क के लिए थे, उस खिदमत की एवज़ हमें क्या बेनिफ़िट हुआ या क्या बेनिफ़िट नहीं हुआ। ये वो वाले अहम सवालात थे जिनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की, कोई रोशनी नहीं डाली। महज आकर कौम को ये बतलाने की कोशिश की कि जी जंग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और फिर उन्होंने एक हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए कुछ सब्सिडीज़ का ऐलान किया और बतलाया कि जी कोई पेट्रोल के जो कि मद में जो मोटरसाइकिल्स हैं उनको 100 रुपया फ़ी लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। ट्रक, लारी, बस और इस तरह की जो माल बरदार गाड़ियाँ होती हैं उन्हें माहाना कोई लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। अब ये नहीं बताया कि वो उस सब्सिडी को कैसे दिया जाएगा, कौन देगा, किस मद में से दिया जाएगा, सूबे देंगे या वफाक देगा। वैसे उन्होंने ये भी ऐलान किया कि ये सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान और AJK में दी जाएगी। ये भी नहीं बताया कि ये सब्सिडी कहाँ से डिस्पर्स होगी, क्या ये सब्सिडी सियासी बुनियादों पर दी जाएगी या फिर ये सब्सिडी कोई होगी सबके लिए होगी, जिस तरह से इमरान खान साहब के ज़माने में एहसास प्रोग्राम के तहत होता था। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने जनाब एक आखिर में जिसे कहते हैं ना ड्रामाई अंदाज में कोई 80 रुपये गालबन कम करने का ऐलान किया है पेट्रोल की कीमतों में। अब ये जो 80 रुपयों की कमी का ऐलान किया है उसके बाद पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमत 378 रुपये हो जाती है। शहबाज शरीफ साहब ने तो ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये कोई 80 रुपये की कमी जो है उन्होंने अपने कोई ज़ाती जेब से की है, ये मुमकिन ही नहीं था। लेकिन हमारा सवाल आज भी बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है कि जब इंडिया में तेल 280 रुपये का है तो पाकिस्तान में 378 रुपये का क्यों है? इस बुनियादी सवाल के ऊपर कोई रोशनी नहीं डाली गई। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त जो एक शदीद किस्म का डिप्लोमेटिक क्राइसिस पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है उसके ऊपर भी कोई रोशनी नहीं डाली। और ना ही उन्होंने पाकिस्तान ने जो इस वक्त पूरी दुनिया बोल रही है, ख़ुद भी हमारी हुकूमत ये बात फैलाती रही कि अमन के क़याम के लिए जितनी कोशिशें कर रही थी उसका क्या बना, जो UAE ने हमसे पैसे वापस मांग लिए उसकी क्या वजह थी, और दीगर ममालिक की इस वक्त जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं उनमें कितनी सदाकत है या नहीं है, इनमें से किसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई रोशनी नहीं डाली। बड़ी इनकॉन्सिक्वेंशियल किस्म की उनकी ये एड्रेस था। 80 रुपये की कमी का ऐलान था, बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इस 80 रुपये की आड़ में तकरीबन 100 रुपये ज़ायद फ़ी लीटर का पाकिस्तान की आवाम को टीका वो अभी भी लगाए बैठे हैं और अभी तक हमें ये नहीं बता पा रहे कि पूरे खित्ते में पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमत सबसे ज़ायद क्यों है।